कुछ ऐसी सुनसान जगह है जहाँ मैं आया हूँ, क्योंकि ये मेरे घर से कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर है। ऐसे नीचे यहाँ पे क्रशर है, वो दिख रहा होगा आपको, वो बिल्डिंग। हाँ, ये क्रशर है जिसकी वजह से हमें यहाँ आने तो नहीं देते, बट मैं आ गया आज क्योंकि वो वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ। और देखो कोई नहीं होता यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा। ये खाड है जिसको हम पेनिसुलर रिवर बोलते हैं, वो है। और ये रखी है हमारी हंटर 350, और इसका करते हैं एक रिव्यू, बताते हैं आपको कि इसके क्या क्या पॉइंट है जो सही है और क्या क्या पॉइंट है जो ख़राब है। बट आज मैं कुछ मेजर बातों पे ही बात करूँगा। चलो फिर करते हैं शुरू। पहले आप थोड़े से इसके सिनेमैटिक एंजॉय कर लो। जय श्री राम सबको। आज मैं अपनी बाइक हंटर 350 जो ये लगी हुई है, इसका एक रिव्यू लेके आया हूँ, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग एक सोच होती है और अलग अलग एक्सपीरियंस होता है अपनी बाइक को लेके। हर बंदा अपनी बाइक को एक्सप्लेन करना चाहता है, और उसमें जो खामियां, जो पॉजिटिव और जो उसमें नॉर्मल चीज़ें हमेशा फेस करता है, वो जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको आते हैं, वो सब अपने अपनी बाइक में बताते हैं। तो मेरे को भी कोई 6 महीने हो गए बाइक लिए, और मैं काफ़ी बाइक चलाता भी हूँ। तो इसीलिए जो मेरी डेली यूज़ बाइक है हंटर 350, और एक मानी जानी मोटरसाइकिल है ये, रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली, जिसमें कि 1 लाख यूनिट कोई 1 साल के अंदर अंदर ही सेल हो गया था अपनी रॉयल इनफील्ड कंपनी का। तो ये एक अपने में एक मानी जानी बाइक है शॉर्ट्स राइडर्स के लिए, और कॉम्पैक्ट बाइक में एक मानी जानी बाइक है ये। और ये कोई से नॉर्मल नहीं, छोटी मोटी नहीं, इसमें भी 350 सीसी का ही इंजन आता है। और 350 सीसी इंजन जो हमारा जे सीरीज़ पे बेस्ड है, उसी पे बिल्कुल वो आता है। और इसके आज मैं कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जो मैं आपको आज डिस्कस करवाना चाहता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी बाइक कितनी चली है, और मैंने कब ली थी, और ये मैं कहाँ से मैंने ये बाइक परचेज़ की थी। चलिए शुरू करते हैं इसका रिएक्शन वीडियो। तो चलो जी, जो मैं आपको बता रहा था मैं आपको वो बताता हूँ। इसकी करते हैं चाबी को ऑन, और आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं। इसमें वो लगा हुआ है, ये चली हुई है 6867। लगा लो कि ये 6867 चली है, तो लगा लो कि कोई 1000 से 1100 किलोमीटर एक महीने में चलती है। और 6 महीने हुए मेरे को लिए हुए, जून में मैंने ली थी, तो जून 6वां महीना, अभी दिसंबर है, तो वो है। और काफ़ी मैं 1.5 महीना बीमार रहा था, तो जिसकी वजह से इसको थोड़ा चलाने का और थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि मैं इसको चला नहीं पाया। और अपनी रिकवरी के बाद मैंने इसको फील्ड से चालू किया। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर बंदा ना अलग अलग सुझाव देता है, क्योंकि हर बंदे को अलग अलग रोड मिलते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर मिलता है। और कई बार क्या चीज़ होती है कि हर बंदे का चलाने का और जो अपनी बाइक को रखने का दिमाग में कंपोजिशन होता है वो अलग होता है। कोई कैसी केयर करता है, कोई कैसी केयर करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हमारी में ऐसी है, हमारी में ऐसे। अरे भाई, हर बंदे की शक्ल नहीं सेम होती, हर बंदे की बोलचाल नहीं सेम होती। अगर आपको कोई एक शब्द बता रहा है ना, तो वो शब्द भी आप दूसरी बार सेम नहीं बोल सकते। तो उसमें ये कंपैरिजन नहीं होते, ठीक है ना। कंपैरिजन और अच्छे भी नहीं लगते। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी बाइक्स के कुछ, मैं आपको आज ना 5 नेगेटिव बताऊंगा जो इसमें मेरे को बड़े मेजर लगे, जो मैंने फेस किए, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं अब।
अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसका सबसे पहले इसमें एक चीज़ थी कि इसकी बाइक की जो प्राइसिंग स्टार्ट हुई थी, वो प्राइसिंग स्टार्ट हुई थी कम से कम भी कोई 1,90,000 में, ठीक है। तो 1,90,000 में भी लोगों को मिला ये मेट्रो। फिर इन्होंने एक शानवे कर दिया, फिर दो एक में शुरू होने लग पड़ा। और अब इसकी थोड़ी मोटी एसेसरी ला के ये 2-3 तक जाता है जम्मू में, जहाँ से मैंने लिया है। सांबा हीरानगर नाम है उसका, कठुआ में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में वो, मैंने जहाँ से ये बाइक ली है। तो मैं उसका फ़ोटो लगा दूंगा साथ में। तो ये कंपनी ने जो सीधा इसका 30-35 हज़ार रुपये रेट ज़्यादा कर दिया, कि वो तो वर्थ इट तो इतना नहीं था। क्योंकि अब ये ऐसी बाइक्स निकाल रही है रॉयल इनफील्ड, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे इससे अगर आप 90,000 ज़्यादा खर्चोगे तो आपको टॉप मॉडल हिमालयन का मिल जाएगा। और अगर आपने इससे थोड़ा 70,000 रुपये खर्चा तो आपको हिमालयन मिल जाएगी 452। तो इस चक्कर में वो चीज़ थोड़ी मेरे को ऐसे ही लगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि इसकी थोड़ी सी बॉडी चेंज है, बाकी ये पूरा वो है, क्या नाम है उसका, क्लासिक 350। और अपना क्या नाम है उसका, मिटियोर 350। सेम इंजन है, सेम परफॉर्मेंस है, बस ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, इसका लाइट वेट है, थोड़ी पिकअप इसकी ज़्यादा है। आवाज़ गर्म होने के बाद सारी बाइकें ये क्लासिक ये और मिटियोर सेम देती हैं। तो ये मेरे को बड़ा वो लगा कि आपने बाइकें बनाई थोड़ी सी वो करके, थोड़ा सा चेंज डाल के ही है कुछ। अगर आप 2-30 लाख रुपए की बाइक दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नया दो। चलो जी शुरू करते हैं, इसका बताते हैं। सबसे पहले मेजर चीज़ है, अभी ये बाइक मैंने थोड़ी सी चलाई है, ठीक है, और कल 2-3 दिन से मैंने ठीक ठाक चलाई है। और इसकी इंजन की एक साउंड सुनना आप, जैसे चूड़ियाँ खनकती है ना पुरानी क्लासिक की, छन 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 छन, क्या वो भी अभी तक रिकवर किया है हमारे रॉयल इनफील्ड ने या नहीं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे करनी पड़ेगी बाइक स्टार्ट। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ आप, ठीक है। तो ये एक तो ये जो फ्यूल इंजेक्टेड की आवाज़ आती है, इसी के बाद बाइक स्टार्ट करनी है। या आप इसका थंप सुन सकते हैं, ये इसकी आइडल आवाज़ है, ये इसका थोड़ा रैप करने पे थंप है। और अब यहाँ से भी सुनना है कि यहाँ से थोड़ी आवाज़ निकालेगा ये रैप करने पे। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। वो छन 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 जो है, ये जब इंजन ज़्यादा गर्म होता है, ये छन 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 इतना बढ़ जाता है कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया इससे, क्या नहीं। और इसका एयर कूल्ड इंजन है। मैं मानता हूँ कि चलो बड़ी बाइक है, नहीं दिया एयर कूल्ड वो, पर इनको थोड़े से, अगर ये 2,30,000 रुपये की बाइक दे रहे हैं तो इनको कुछ फंड्स तो लगाने चाहिए थे ना, कि जिससे हवा जल्दी लगे। इन्होंने थोड़ा सा वो भी नहीं किया, लिक्विड कूल छोड़ के एयर कूल तक भी जाने की कोशिश नहीं की इन्होंने। चलो हम मानते हैं, ठीक है, पर ये छन छन छन, अभी आपने जे सीरीज़ जो वाइब्रेशंस कम करने के लिए आपने चीज़ें बनाई हैं, जो चेसी आपने तैयार किया है और जो इंजन आपने जे सीरीज़ का तैयार किया है, इसको आपने मॉडिफाई करने की कोशिश तो बड़ी की है, बट इतनी हद तक मॉडिफाई रॉयल इनफील्ड नहीं कर पाया। इसके कंपैरिजन्स में अभी आप बाइक चलाएंगे, जैसे कि एक बाइक है R15 की MT-15, वो इतना छोटा इंजन होने के कारण भी उस बाइक की क्या परफॉर्मेंस है, क्या है, आपको कुछ ऐसा वो नहीं लगेगा। हाँ, जब आप डबलिंग करेंगे ना, जब आप पीछे पिलियन बिठाएंगे ना, तो आपको थोड़ा फ़र्क पता चलेगा कि रॉयल इनफील्ड है, और थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा वो लगेगा। बट फिर भी थोड़ा सा रॉयल इनफील्ड को सोचना चाहिए। अब आप इतनी अच्छी बाइक्स बना रहे हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका दूसरा पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। एक चीज़ जो अभी आएगी, ये इंजन ऑन करने पे, इग्निशन ऑन करने पे, ये इंजन लाइट येलो सी। एक टाइम ऐसा हुआ कि ये इंजन लाइट हमारा जाए ही नहीं। अभी बाइक को 4 महीने हुए लिए, इंजन लाइट जाए ही नहीं।
तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ना टेम्परेचर वाला ना ये आता हुआ यहाँ पे ये वाला ये सेंसर है। इसको क्या है कि इसको ना थोड़ी सी मिट्टी लग जाए ना तो इसकी इंजन लाइट ऑन हो जाती है। और बाकी इसके ना टायर्स में है सेंसर, अगर थोड़ा सा शॉकर में बजे बुझे ना तो इसकी इंजन लाइट ना ऐसे ना ऑन हो जाती है अपने आप। तो फिर क्या होता है कि 2-4 बार चाबियाँ ऑफ करो, या तो इसको डायग्नोज के लिए कहीं अच्छे रॉयल इनफील्ड ले जाओ, क्योंकि जो 2-4 हैं वहाँ पे इनके पास वो डायग्नोजिंग मशीन नहीं होती, कंप्यूटर नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं होता। और जहाँ पे होता है वहाँ पे इतना टाइम लगता है, 1-2 तो होता है। तो उसमें क्या है कि रॉयल इनफील्ड को देखना चाहिए कि ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में तो इसके सेंसर नहीं ऑन होने चाहिए, जिससे बंदे को, क्योंकि इंजन इज़ द मेन पार्ट ऑफ, जैसे हमारा होता है ना कि हमारा इंसान का होता है, तो इंसान का हर छोटा छोटा पार्ट मैटर करता है, वैसे बाइक का छोटा छोटा पार्ट मैटर करता है। अगर इसकी फंक्शनैलिटी सही नहीं रहेगी तो उससे क्या होगा कि हमें दिक्कत होगी, हमने पैसे खर्चे हैं, हमारी इंजन लाइट 4-4 दिन से जा नहीं रही। जहाँ 2 रॉयल इनफील्ड जा रहे हैं वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर वाली मशीन ही है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ बोल रहे हैं सर कि हाँ हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं। जब चेक करते हैं फिर बोलते हैं कि ये 3600 रुपये की चीज़ आप बता रहे हो कि अभी ख़राब होगी 4 महीने में, फिर तो मुश्किल है। फिर मैंने इसका चुकअप कराया, उन्होंने बोला कि अभी सर बंद हो गई है लाइट, यहाँ से चेक होता है, तो अभी लाइट बंद हो गई है, तो आप ना इसको चलाओ जब तक वो है तो ठीक है। बाइक मैंने 2-3 बार धुलवाई, गंद गया उसमें से बाहर, इंजन लाइट दोबारा आई नहीं। फिर मैंने दोबारा उनको बोला, मैंने बोला अब नहीं आई है, कहते सर गंदा हो गया होगा, यहाँ उसके टायर्स में ना कोई प्रॉब्लम आई होगी तो ये हुआ। मैंने बोला देखो भाई ये भी कोई चीज़ है कि आपने क्या बोलते हैं उसको, पहले मेरे को डरा दिया कि 3600 रुपये की चीज़ लाओ, बिना ख़राब ही मैं डला देता तो फिर वो क्या। तो चलो उस टाइम इतने पैसे नहीं थे तो मैंने तभी ना बोला, नहीं तो मैं अगले दिन जाके डलवा ही लेता। पर वो इंजन लाइट बंद हो गई, आई नहीं। फिर बाइक धुलाई मैंने, फिर उसके बाद आई नहीं कभी, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए रॉयल इनफील्ड को। चलो अब आता है महाराज जी की मेन चीज़ पे, जो होती है कंफर्टेबिलिटी, जिसको बोलते हैं एक बाइक की कंफर्ट। रॉयल इनफील्ड की बाइकें कंफर्ट लेवल देती थी हमें स्टैंडर्ड, क्लासिक, थंडरबर्ड, उसके बाद मेटियोर, फिर थंडरबर्ड 350X। ये बाइकें क्या कंफर्ट देती थी, ठीक है ना। तो उसके बाद 350cc में आई जी हंटर का इससे कंफर्ट से लेना देना ही नहीं है। जो है जैसी आप बाइक लेंगे उसके ऊपर अगर आप पैसे नहीं खर्चेंगे तो 10% भी कंफर्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। महाराज जी के सस्पेंशन अगले और पिछले ये इतने स्टिफ हैं कि आपको छोटा सा खड्डा भी महसूस करवाएंगे। और इसकी ये सस्पेंशन हार्ड होने का कारण क्या है कि इसकी थोड़ी लीनिंग है वो थोड़ी अच्छी है, तो इसीलिए ये थोड़े स्टिफ हैं तो इनकी लीन अच्छा होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो क्या बोलते हैं उसको ऐसी बाइक लेता है, ये नॉन कैफे रेसर बाइक है, क्योंकि इसके अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर शॉर्ट राइडर्स के लिए ये बाइक बनाई गई है। तो ये क्या है कि इसमें कोई इतना लीन नहीं करता, लगा लो कि ये कोई ट्रैक बेस्ड बाइक नहीं है। और इसमें आपने अच्छे खासे चंकी टायर्स दिए हैं, ये देख सकते हैं कितना मोटा टायर है। ये कोई मेरे ख्याल से 100, ये देखिए 110/70 का टायर है, और पीछे वाला कितना चंकी टायर है। और ये मैंने उस दिन देखा था, ये है 140/70 का। तो जब इतने मोटे मोटे आपने टायर दिए हैं तो बाइक का वैसे भी कम होता है। और स्लिप तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपने नॉन रेडियल टायर दिए हैं इसमें, तो वो तो कॉन्सेप्ट अलग ही कर दीजिए ना। फिर वो है पीछे वाले भी इतने स्टिफ कि बंदा पागली हो जाए, हर खड्डा उसको महसूस हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो डाली है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में रोड बन रही है और वो पूरा का पूरा हाईवे ही ख़राब है। मेरे चैनल पे वो वीडियो होगी, आप देख सकते हैं। रोड नहीं, वो खड्डे ही खड्डे हैं। जैसे अब ये चीज़ देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे जहाँ आया हुआ हूँ, मुझे पता है कि एक हाथ से ये बाइक नहीं चलाई जाती, ये इतनी उछलती है ना, तो इसको चलाना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं, नो डाउट कि इस बाइक की, ये देखिए पीछे से सीट ठीक है थोड़ी, और फिर ये ओहो, ये देखिए ये तो दबता ही नहीं है। और इनको ये चीज़ यहाँ से इतनी नैरो नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ टंकी है, यहाँ से थोड़ा स्टार्ट लेना चाहिए था, जिससे ये थोड़ा ब्रॉड रहता।
चलो अब जो किया उन्होंने ठीक है, सोच समझ के किया होगा इंजीनियर्स ने, पर जो मुझे लगा मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं आगे की। अगला जो इसका ड्रॉबैक है वो है स्पीडोमीटर में जो है सबसे बड़ा। जैसे आपको ना, आप एक बाइक की माइलेज कैसे निकालते हैं, उसकी स्पीड रेशो आरपीएम से देख के कि 2 या 3-4 हज़ार में चल रही है या 5वें गियर में कितने आरपीएम में चल रही है, जिससे क्या होता है कि आपको एवरेज का पता चलता है। बट इस बाइक में ना आरपीएम शो ही नहीं करता, इसमें दिखाता है इको मोड, और इको मोड चला गया तो फिर वो है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी आरपीएम में कितनी नहीं है, वो इको मोड तो बंदा देखता नहीं ना रहता 24 घंटे। एक बार क्या होता है कि बाइक जब बंदा 1 महीने चलाता है उसको पता चल जाता है कि इतनी स्पीड में चलाऊंगा, इस गियर में इतनी आरपीएम में आता है। वो हर बंदे को अपनी बाइक में ऑब्जर्वेशन आ जाती है। पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए आप, इको मोड आ रहा है ना जो, अब गायब हो गया। बस ये है जी, ये है इस बाइक का वो, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई आरपीएम नहीं है इसमें। देखिए ये स्पीड है, ये ट्रिप एफ दिखा रहा है, अब ट्रिप वो दिखा रहा है, ओडोमीटर दिखा रहा है, अब ट्रिप ए दिखा रहा है, अब ट्रिप बी दिखा रहा है, अब ट्रिप एफ दिखा रहा है। ये गियर दिखा रहा है 0 फुल एम्प्टी, टाइम दिखा रहा है बस, और यही है। ये तो बहुत बड़ी वो चीज़ है ना कि आपको बाइक की माइलेज निकालनी है, आपको कैसे पता चलेगा। अब ये है कि मैं 10-10 लीटर तेल डलवाता रहूँ और उसमें से खुद ही कैलकुलेट करके माइलेज निकालता रहूँ, और किस गियर में कैसे चलाया वो है वो सब याद रखता रहूँ, इतना तो नहीं होता ना। एक आरपीएम मीटर दे देते आप, और जिससे हमें पता चल जाता है कि बाइक कैसे चल रही है, क्या परफॉर्मेंस दे रही है, क्या एवरेज दे रही है और नहीं की। चलो अब कंपनी है वो है, मानी जानी कंपनी कर सकती है, और क्या चीज़ है। और अब देखो क्या करते हैं क्या नहीं। और इसके आगे आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसका जो है हमारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रॉयल इनफील्ड का, कि बाइक का जो इको सिस्टम है ना, जो जो इको वाला आता है गियर वाला, वो आप देखेंगे ना कि 5वें गियर में कई बार आप ना बाइक खींच देंगे ना थोड़ी सी, 5वें गियर में ही थोड़ी सी ऐसे खींच देंगे, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, फिर वो 100 की स्पीड में दोबारा आ जाएगा। 100-110 की स्पीड में कौन सी बाइक इको पे चलती है, वो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने खुद सोचा कि यार शायद रॉयल इनफील्ड नया नया है इसमें डिस्प्ले में, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, और अब एवरेज की बात कर ही रहे हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो इसका इंडिकेटर है ये फ्यूल वाला, ये अभी 3 है, थोड़ा सा चलाऊंगा ना, ये यहाँ पे ना रिजर्वेशन ऑन कर देगा। देखो यहाँ पे 3 दिखा रहा है पर मेरा ट्रिप एफ लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसने रिजर्वेशन में वो किया हुआ है। अब ये नहीं है कि मेरी बाइक इतनी लीन नहीं है, अब देख सकते हो ये मैं सीधा खड़ा हूँ, ये कैमरा सीधा है, ये इतनी लीन नहीं है कि ये 3 डंडों के बराबर पहुँच जाएगी। तो यही है कि इसका मैंने एक चीज़ देखा कि अगर आप आधी टैंकी से ऊपर रखते हैं ना तो ये सही बताता है, नहीं तो नहीं बताता। अभी ये 3 दिखा रहा है, ये ऐसे ही चलते चलते रिजर्वेशन में आ जाएगा। और आपके सामने 2 किलोमीटर अगर बाइक रिजर्वेशन से आई है तो इसका मतलब कि रिजर्व ही है, ये 3 ऐसे ही दिखा रहा है ये। तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ है ना, ये इस चीज़ में सही में काम करना चाहिए रॉयल एनफील्ड को। चलो आपको इसकी मैं अगली कुछ एक और बताता हूँ, जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, वो तो बड़ा ही ज़्यादा आपको भी लगेगा कि इसमें है। हंटर 350 का जो अगला नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके इंजन की हीटिंग। अब क्या चीज़ है कि पहली सर्विस होती है इसकी 1000 पे, दूसरी होती है 5000 पे। मैंने दोनों करवा के रखी हैं, बट बाइक की जो पहली सर्विस है उसमें ऑयल चेंज होता है जिससे हीटिंग थोड़ी सी कम होती है, बट 5000 पे कंपनी ने बंद कर दिया। जो कि हमारी पॉकेट तो बचाता ही बचाता है, बट जो ये हीट मारती है ना वो ख़राब ही है काम। मैं आपको बताता हूँ हीटिंग का क्या चीज़ होती है। अब जो बंदा सर्दियों में निकलता है वो मोटी सी पैंट डाल के और शूज़ डाल के निकलता ही निकलता है, और अंदर कई बार इनर भी यूज़ करता ही करता है। तो उसको हीटिंग से क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि उसकी टांगें कौन सी गर्म होंगी, या उसको फ़र्क पड़ेगा कि जीन्स की लेयर पाड़ के अंदर इनर की लेयर पाड़ के वो जाएगा। बट गर्मियों में एक तो बंदा निक्कर डालता है, शॉर्ट्स डालता है, या डालता है जो पजामा पॉलिस्टर हो या थोड़ा कॉटन होता है, तो उसमें जो सिक्के मारती है ना ये, उसका कोई बेहिसाब नहीं है। बाकी आपको इंजन हीटिंग इतनी कई बार यूज़ होगी ना कि आप छोड़ दोगे बाइक को, साइड पे बंद कर दोगे, फिर आप इसको थोड़ा चलाओगे, क्योंकि ट्रैफिक में जब ये हीट करती है ना तो ये भी बड़ी तगड़ी हीटिंग मारती है। अब वो कहते हैं कि 1-2 और सर्विस कराओ इसकी हीटिंग इशू कम हो जाएगी, जो मैं चाहता हूँ कि हो जाए। पहली सर्विस के बाद थोड़ी सी इसकी हुई थी कम, बट ये है कि अभी भी ये हीट है जो ठीक ठाक ये करती ही करती है। और मैं
इसमें आप देखिए ओरिजिनल ये लगा हुआ है, ये क्या बोलते हैं उसको, इसका नाम है टिंट कुछ, विंडशील्ड नाम होता है इसका, विंडशील्ड बोलते हैं इसे, ठीक है वो है। और इसमें लिए थे ये क्या बोलते हैं इसको, ये मैंने अभी आफ्टर मार्केट लगाए हैं, इससे पहले मैंने ओरिजिनल लगवाए थे, ठीक है। ओरिजिनल लगवाने के बाद इसका हैंडल इतना वाइड हो जाता है जितना है नहीं है, अभी भी काफ़ी वाइड लग रहा होगा, देख सकते हैं आप, ये इतना है नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि बाइक टच करती है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे को कम से कम ऑर्डर कराने के 2 महीने बाद मिला है, 2 महीने बाद। तो अगर कोई चीज़ हमें 2 महीने के बाद मिलती है, ख़ास करके ये है कि आपको एक पार्ट जो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसका स्पीडोमीटर देखिए आप, ट्याऊं 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 ऐसे हिलता है, एक उस पे है। तो इसको कोई भी बच्चा सट मारे ना तो ये तो ख़त्म है स्पीडोमीटर, इसलिए मैंने मंगवाया ये लगवा लिया जी, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आगे ही इस बाइक की जो सब कुछ ओरिजिनल है इसमें, वो आप देख सकते हैं, रॉयल इनफील्ड का, ये रॉयल इनफील्ड की ये संप गार्ड का एक काम है कि इंजन को बचाना, ठीक है। और गैप देखिए आप इसमें और इंजन में देखिए, जिससे ये इतनी ग्राउंड क्लियरेंस देखिए इसकी कितनी और कम कर देता है, ये आगे है नहीं और कर देता है। अगर आपको कई बार रात को नहीं दिखे स्पीड ब्रेकर तो ये बाइक ठल करके नीचे लगती है, ठीक है ना। और अगर आपने इसमें फ्रेम लगवाया इसमें, तो ये यहाँ पे टच करता है ठक ठक, जैसे ये प्लास्टिक का है या ये, तो यहाँ ये टूट ही जाएगा, ठीक है ना, अगर खड्डे में जाए तो। अगर फ्रेम यहाँ पे है, फ्रेम अच्छा लगता है बाइक में, बट नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इस पर लगा के। तो ये चीज़ें हैं कि जो रॉयल एनफील्ड को सोचनी चाहिए कि इसके ऊपर जो चीज़ होगी ना वो है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज बाइक बनाती हैं, वो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बनाती है। तो रॉयल एनफील्ड ने इसको, हमें भी सबको पता है कि किस चीज़ को देख के इन्होंने थोड़ी थोड़ी बाइक के अपने बना लेती हैं ये, तो वही चीज़ है। बाकी कैफे रेसर इसकी लुक आप देख सकते हैं, क्या लुक है इसकी, बट ये चीज़ें तो है ना, ग्राउंड क्लियरेंस एक बाइक का बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। अगर आप बंदा रॉयल एनफील्ड ले रहा है और वो घूमने ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बाकी इसका जो क्या कहते हैं उसको, सीटिंग पोस्चर है, मेरे लिए मैं 5'10" हूँ, 5'10" नहीं 5'8" हूँ, जिसके लिए मेरे लिए तो बेस्ट है, क्योंकि मैं थोड़ा मोटू हूँ और क्या बोलते हैं उसको 5'8" हूँ, मेरे को तो बिल्कुल सही लगा ना, क्योंकि दोनों पैर लगते हैं। और जब ऊपर नीचे वाला थोड़ा सिस्टम होता है ना, तो वो थोड़ा सही नहीं होता, क्योंकि कई बार बैक रिटर्न करनी होती है तो बड़ा मुश्किल होता है। बाकी सिस्टम इसका बिल्कुल ठीक है, पर ये इसके कुछ नेगेटिव्स थे, ठीक है ना। तो अभी कभी बात करेंगे तो करेंगे इसकी पॉजिटिव्स की। तो अभी के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं। होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने इसके बारे में जो बताया वो मेरा एक्सपीरियंस था। कुछ लोग कुछ और भी सोच सकते हैं बाइक के बारे में, बट मेरे को यही लगा कि इस बाइक में ये प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे तो इस बाइक में कोई इतनी वो चीज़ें होती नहीं है, बट जो इंजन की लाइट आ जाती है, इंजन का हीटिंग इशू है, और जो इसका क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, अपना इंजन की जो साउंड है, छन 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 छन, वो ये चीज़ें ना थोड़ी मेजर तो हैं। और अब जो आरपीएम नहीं है वो तो चलो ऐसे नहीं है, बट मेजर में काउंट हो जाती है, क्योंकि कि हमारे लिए भी माइलेज बड़ा काम की चीज़ होती है। अगर आप उसका यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ से, तो वो डालना चाहिए, जो मेरे को लगा कि इस बाइक्स में नहीं है। और वो है कंफर्ट, तो यार हर बंदा मांगता है, बट चलो कुछ ना, हर चीज़ तो बाइक में होती नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बता दिया, बाकी जिसको जैसा लगे वो वैसे ही वो कर सकता है। मैंने आपको कहा था ना, अभी मैं हूँ वहीं पे, देखिए थोड़ी सी बाइक स्टार्ट करके सीधी की मैंने, यहाँ पे रिजर्वेशन आ गई, यहाँ पे रिजर्व लग गया, तो आप देख सकते हैं आप।